नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर फिर से आपका स्वागत करता हूं। और अब एक हम नई सीरीज़ शुरू करेंगे जिसमें जीके जो जनरल नॉलेज होती है उससे संबंधित जो प्रश्न है, चाहे वो ग्रुप डी में हो चाहे ग्रुप ए में हो, सब कवर हो जाएगा। देखिए, अगर हमारा आधार, हमारा बेस तैयार हो तो किसी भी लेवल के क्वेश्चन किए जा सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ग्रुप डी में जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ग्रुप ए में भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन का लेवल जो होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन अगर हमारा बेस तैयार हो, बेस आधार अगर तैयार हो तो लेवल चाहे कुछ भी पूछ ले, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ठीक है। और एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, दिल्ली पुलिस का आने वाला है, यूपी पुलिस का आने वाला है, यूपी में बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं वे आने वाली हैं। तो उसमें जीके जनरल नॉलेज जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल है वो प्ले करता है। तो ऐसे ही कुछ टॉपिक्स हैं जिनसे नॉर्मली क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन की एक सीरीज़ जो है वो शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ये मैप आप देख रहे होंगे तो शायद आपको कुछ जापान, चाइना वो याद आ रहा होगा। तो आज हम पढ़ेंगे जापान के आइलैंड। ठीक है, जापान के आइलैंड से नॉर्मली दो क्वेश्चन तो बनते ही बनते हैं। एक तो जो जापान के, देखो जापान में बहुत सारे आइलैंड हैं लेकिन मेनली 4 आइलैंड है, होकिडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशो। काफ़ी बार पूछा जाता है कि जापान के 4 प्रमुख द्वीप को नॉर्थ से साउथ की ओर, मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर लगाओ, या काफ़ी बार साउथ से नॉर्थ की ओर लगाओ, मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर लगाओ। तो एक तो क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है जापान के 4 प्रमुख द्वीपों को बड़े से छोटे की ओर लगाओ, मतलब लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की ओर, या फिर उल्टा कह सकते हैं छोटे से बड़े की ओर, मतलब स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की ओर। ये क्वेश्चन तो बनते रहते हैं, लेकिन अभी हाल ही में एक क्वेश्चन पूछा गया था क्यूरिल आइलैंड, ये न्यूज़ में था। कमचटका प्रायद्वीप, ये न्यूज़ में रहता है। सही है। तो इससे संबंधित बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो आज हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये है। अच्छा, अगर हम देशों की बात करें तो ये इधर यहाँ पे ये देखो, पहले एक प्रश्न देखते हैं। ये है कमचटका प्रायद्वीप। सही है, कमचटका प्रायद्वीप। पहली बात तो ये शब्द है प्रायद्वीप, ये क्या होता है? जमीन का वो हिस्सा जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ हो उसे प्रायद्वीप या पेनिनसुला कहते हैं। जैसे हमारा भारत जो है, ये दक्षिणी भारत, हमारे दक्षिणी भारत को प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये जमीन का हिस्सा, इधर भी पानी, इधर भी पानी और इधर भी पानी, और ये इधर जमीन से जुड़ा हुआ है ऊपर, तो ये क्या है? प्रायद्वीप। ऐसे ही ये प्रायद्वीप है, इस प्रायद्वीप का नाम है कमचटका प्रायद्वीप। और ये किसका पार्ट है? रशिया का। ये कमचटिया प्रायद्वीप है रशिया का। अच्छा, अब आप कहोगे कि ये एक प्रायद्वीप है तो ये भी तो एक प्रायद्वीप बन रहा है, इधर भी पानी, इधर भी पानी और इधर भी पानी, और ये पूरा क्या है? प्रशांत महासागर। तो ये देखिए, ये भी एक प्रायद्वीप बन रहा है। ये वाला प्रायद्वीप कौन सा है? ये है कोरिया प्रायद्वीप। कोरिया प्रायद्वीप में 2 देश है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। तो ये यहाँ पे, ये इधर, या इसे डैश में दिखा देते हैं, ये है साउथ कोरिया, और इससे ऊपर वाला ये है वो किम जोंग उन वाला नॉर्थ कोरिया। इससे इधर क्या है? चाइना। और रशिया की मैप देखो, ये ऐसे जाके इधर से ऐसे आता है, और नॉर्थ कोरिया के साथ भी। अब यहां से एक क्वेश्चन आपको एक और तैयार हो गया। क्वेश्चन आता है नॉर्थ कोरिया की जो सीमाएं हैं वो किससे मिलती हैं? तो 3 देशों से मिलती है, साउथ कोरिया से, चाइना से और रशिया से। क्लियर हुआ ये? तो ये है कमचटका प्रायद्वीप जो रशिया का पार्ट है, और ये है कोरिया प्रायद्वीप। सही है। अब बात करते हैं, अच्छा आपको एक न्यूज़ हमेशा मिलती होगी कि जी नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल का परीक्षण किया, और मिसाइलों का परीक्षण किया तो जापान को प्रॉब्लम हुई, जापान ने प्रोटेस्ट किया। अब आप मैप पे देखिए, नॉर्थ कोरिया को मिसाइलों का परीक्षण करना है। अब अगर यहाँ से ये मिसाइलों का परीक्षण करेंगे तो ऊपर की साइड तो करेंगे नहीं, क्योंकि ऊपर अगर फेल हुई तो सीधी उन्हीं के देश में आके पड़ेगी। ठीक है। साउथ कोरिया के ऊपर से नहीं कर सकते, युद्ध होने की संभावना होती है। ठीक, तो ये बेचारे अच्छा इधर परीक्षण नहीं कर सकते क्योंकि इधर इनका परम मित्र बैठा हुआ है चाइना। तो इनके पास एक ही जगह बचती है ये, तो इनकी जो भी मिसाइलें जाती हैं वो जापान के ऊपर से जाती हैं। अब सिंपल है, अगर जापान के ऊपर से जाएंगी तो जापान को तो प्रॉब्लम होगी ही होगी। क्या करें? लोकेशन, स्थिति ऐसे लेके बैठे हैं कि बेचारे परीक्षण करें तो कहाँ करें। सही है। तो ये तो तैयार हो गया। अब देखते हैं जो हमारा मेन टॉपिक था वो। देखो, जापान में बहुत सारे आइलैंड हैं लेकिन मेन 4 आइलैंड हैं। ऐसे सबसे अच्छा नॉर्थ, उत्तर की तरफ से अगर हम चलें तो सबसे पहले पड़ता है होकिडो, उसके बाद में पड़ता है होन्शु, और ये इनका सबसे प्रमुख द्वीप है। मोस्टली जापान के जो बड़े बड़े शहर है, चाहे उनकी कैपिटल हो टोक्यो, वो सारे के सारे होन्शु में ही हैं। इसके बाद पड़ता है शिकोकू, और उसके बाद सबसे दक्षिण में, सबसे साउथ में पड़ता है क्यूशो।
तो अगर नॉर्थ से साउथ की ओर देखें तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले होकिडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशो। ठीक है, ये क्यूशो। क्लियर हुआ? अब बात करते हैं बड़े से छोटे की ओर। अब जैसे देख सकते हो आप, इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? होन्शु। नंबर 1 सबसे बड़ा है होन्शु। दूसरे नंबर पे आता है होकिडो, तीसरे नंबर पे आता है क्यूशो और नंबर 4 पे आता है शिकोकू। तो अगर हम बड़े से छोटे की ओर देखें तो सबसे बड़ा है होन्शु, नंबर 2 पे है होकिडो, नंबर 3 पे है क्यूशो और नंबर 4 पे है शिकोकू। क्लियर? तो नॉर्थ से साउथ भी हो गया है, मतलब उत्तर से दक्षिण भी हो गया है, और बड़े से छोटे की ओर भी हो गया है। क्लियर? अब देखते हैं ये क्यूरिल आइलैंड। देखिए, ये जो क्यूरिल आइलैंड है ना, ये हमेशा न्यूज़ में रहते हैं, और बल्कि यूपी पीसीएस का शायद 2021 का या 22 का पेपर था, उसमें भी ये पूछा गया था कि क्यूरिल आइलैंड चर्चा में है और ये किन देशों के बीच में है या किन देश के पास है। देखो, क्यूरिल आइलैंड्स यहाँ पे एक छोटे छोटे आइलैंड की सीरीज है। ये वैसे वर्तमान में इन पर कुछ आइलैंड्स पर अधिकार है जापान का, लेकिन रशिया ये कहता है कि ये सारे के सारे क्यूरिल आइलैंड जो है वो हमारे हैं। तो क्यूरिल आइलैंड यहाँ प्रशांत महासागर में है, और किन किन देशों के बीच में विवाद है? जापान के बीच में और किसके? रशिया के बीच में। तो ये हो गए हैं क्यूरिल आइलैंड। अब हम बात करें जापान के प्रमुख शहर हुए, जैसे टोक्यो हुआ, सही है, टोक्यो हुआ। जापान की आर्थिक राजधानी, वो क्या, सॉरी आर्थिक नहीं, जापान की राजधानी तो टोक्यो है। जापान की सांस्कृतिक राजधानी है ना, कल्चरल कैपिटल, वो है क्योटो, ये हुआ। फिर आपको याद होगा जापान पे जो वो परमाणु बम गिरे थे, है ना, हिरोशिमा और नागासाकी, तो हिरोशिमा हुआ। हिरोशिमा हुआ, ठीक है। एक और ओसाका, अच्छा नागासाकी, नागासाकी देखो, नागासाकी पड़ता है क्यूशो आइलैंड में, तो जो नागासाकी है वो पड़ता है यहां पर, जो नागासाकी शहर है। और ये जो मैं सारे शहर लिखवा रहा हूं ये पड़ते हैं होन्शु में। तो टोक्यो हुआ, क्योटो हुआ, हिरोशिमा हुआ, ओसाका हुआ, और एक और 2011 में प्रशांत महासागर में इस जगह, बिल्कुल यहां उसकी लोकेशन थी, यहां एक भूकंप आया था, ठीक। और उसका रिएक्टर स्केल पे जो मतलब मेजरमेंट किया गया वो था 9 रिएक्टर स्केल का। और शायद आपको पता हो कि भूकंप का जो सेंटर है, केंद्र है, अगर वो समुद्र में, महासागर में होगा तो सुनामी आने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे सुनामी उठी थी, और जब यहाँ पर सुनामी उठी थी तो यहाँ जापान का एक शहर था जहाँ पे परमाणु बिजली घर था, और उस शहर का नाम क्या था? फुकुशिमा। फुकुशिमा। तो फुकुशिमा में जो परमाणु बिजली घर था वहां सुनामी का प्रभाव हुआ और ये इफेक्टेड हो गया। तो अब देखिए 2011 से लेके यहाँ पे जो फुकुशिमा का परमाणु बिजली घर है, यहाँ पर जो एक तरीके से रिएक्टेड, जो यूरेनियम के संपर्क में आ चुका है, वो वाला पानी जो है वो अभी भी यहाँ पर भरा हुआ है। अब जापान ने परमिशन ले ली है कि जी हम इस जो पानी है इसे फिल्टर करके जो है वो यहाँ प्रशांत महासागर में कहीं डाल देंगे। अब लेकिन अगर ऐसा पानी जो न्यूक्लियर के संपर्क में, यूरेनियम के संपर्क में आ चुका है तो वो रेडियो एक्टिव हो चुका है। तो लेकिन ये कह रहे हैं कि जी हम फिल्टर कर देंगे उसे, लेकिन और जो आसपास के देश है वो कह रहे हैं तुम कैसे फिल्टर कर सकते हो उसे। लेकिन यहाँ ये पानी निकाला जा रहा है लगातार। अब पानी को जो यहाँ पर वो रख रहे हैं उसकी कैपेसिटी 2024 तक फुल हो जाएगी, तो इसलिए इन्हें ये पानी कहीं ना कहीं तो छोड़ना होगा। तो इसलिए अब ये प्लान बना रहे हैं यहाँ पर छोड़ने का। वो अलग न्यूज़ है, ये हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है, लेकिन हाँ पता होना चाहिए। लेकिन हाँ ये है, क्वेश्चन अगर आए दुनिया में सबसे बड़ा परमाणु इंसिडेंट जो हुआ था, परमाणु एक्सीडेंट कह लो, कहाँ पर हुआ था, तो हिरोशिमा और नागासाकी नहीं आएगा, क्योंकि वो एक्सीडेंट थोड़ी ना था, वो तो जानबूझ के परमाणु बम गिराए गए थे। दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु जो एक्सीडेंट है वो हुआ था 1986 में। उस टाइम पे वो रशिया था, और जो रशिया था बल्कि आज के टाइम पे है वो यूक्रेन में, क्योंकि यूक्रेन 1991 में तो बना है रशिया से अलग होके। और उस जगह का नाम क्या है? चेर्नोबिल। तो चेर्नोबिल आज के टाइम पे यूक्रेन में पड़ता है। उस समय जब वो घटना हुई 1986 में, तब वो पड़ता था रशिया में। और वहाँ पे एक परमाणु बिजली घर में एक इंसिडेंट हुआ था, बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, न्यूज़ में आप चेक करना। मतलब अभी तक का सबसे बड़ा परमाणु जो दुर्घटना हुई है वो वहाँ पर हुई है।
उसके बाद जो दूसरी परमाणु दुर्घटना मानी जाती है, जो जानबूझ के नहीं की गई है, अपने आप हुई है, वो है फुकुशिमा में परमाणु बिजली घर। क्लियर? तो ये जापान और इसके आसपास से देश से संबंधित, अब पता है आधार जो कहा ना मैंने शुरुआत में, बेस तैयार करना, उसका मतलब यही होता है। अब हमें केवल ये 2 क्वेश्चन कि जापान के आइलैंड को नॉर्थ से साउथ की ओर लगाओ या बड़े से छोटे की ओर लगाओ, इसके अलावा हमने कितनी सारी चीजें हम यहां पर पढ़ चुके हैं। जैसे कमचटका प्रायद्वीप रशिया का पार्ट है, क्यूरिल आइलैंड जापान और रशिया के बीच में विवाद है, नॉर्थ कोरिया किस किस से सीमा बनाता है, रशिया से, चाइना से और साउथ कोरिया से। ठीक है, फिर हम पढ़ चुके हैं इनके ये टोक्यो हुआ इनकी राजधानी, क्योटो हुआ, काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी जैसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी है वाराणसी, ठीक है, ऐसे ही जो जापान की सांस्कृतिक राजधानी है वो है क्योटो। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मुझे यकीन है अब जापान से संबंधित, खासकर आइलैंड से संबंधित, अब कोई भी आपका प्रश्न आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।